प्रिय छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ और इसी चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की सहायता से महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। अब पार्ट 4 की सहायता से बचे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दर्पण सूत्र से प्रारंभ करते हैं और दर्पण सूत्र में प्रयुक्त संकेत u, v, f इत्यादि का क्या अर्थ है उसे समझने के लिए इस किरण आरेख की हमें आवश्यकता होगी। LM एक अवतल दर्पण है जिसमें यह बिंदु दर्पण का ध्रुव है और यह प्रधान अक्ष पर फोकस और वक्रता केंद्र है। इस प्रधान अक्ष पर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में एक वस्तु रखी गई है AB, और इस वस्तु से प्रधान अक्ष के समांतर पहली किरण गई तो फोकस से वह निकल जाती है। उसके बाद दूसरी किरण वक्रता केंद्र से भेजी जाती है, तो उसके बाद दर्पण से परावर्तन होने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट आती है और इस AB वस्तु का A' B' प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अर्थात AB बराबर वस्तु, A' B' बराबर प्रतिबिंब। इस वस्तु से पोल के बीच की दूरी U कहलाती है, अर्थात यह वस्तु दूरी होती है। उसके बाद प्रतिबिंब से पोल के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कही जाती है और इसे V से सूचित करेंगे। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को F कहा जाता है, अर्थात फोकस दूरी कही जाती है। वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कही जाती है, जिसे R से सूचित किया जाता है। स्पष्टतः U इक्वल टू वस्तु की दूरी, V इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी, F इक्वल टू फोकस दूरी, R इक्वल टू वक्रता त्रिज्या। और इस बात को भी हम लोग समझ लें कि AB जो वस्तु की ऊंचाई है इसको H से सूचित करेंगे और A' B' प्रतिबिंब की ऊंचाई को H' से सूचित करेंगे। H बराबर वस्तु की ऊंचाई, H' बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब इन संकेतों से हम लोग अवगत हो चुके हैं और यही U, V और F में जो संबंध होता है उसी को दर्पण सूत्र कहा जाता है। और यह संबंध इस प्रकार से होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। चूंकि हम लोग यह भी संबंध पढ़े थे कि F वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और इस F का वैल्यू इस F में रखेंगे तो यह प्राप्त होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/r/2, या इसको लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r। अब इसके बाद है आवर्धन अर्थात मैग्निफिकेशन। और आवर्धन को भी समझने के लिए इस किरण आरेख की मदद लेंगे, जिसमें AB वस्तु है, इसकी ऊंचाई h है, अर्थात वस्तु की ऊंचाई को हम लोग h मानेंगे और प्रतिबिंब की ऊंचाई A' B' जो कि H' है, इसे H' मानते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से प्राप्त होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है स्पष्टतः। और इस आवर्धन को छोटी m से सूचित किया जाता है, अर्थात m इक्वल टू और प्रतिबिंब की ऊंचाई H' है तो इसे H' लिखेंगे और वस्तु की ऊंचाई को h माने हैं तो इसे h लिखेंगे। लेकिन यदि V और U भी दिया हुआ हो तो वैसी स्थिति में भी हम आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं और वह यह फॉर्मूला है m इक्वल टू -v/u।
अब आवर्धन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार है। यदि m का वैल्यू पॉजिटिव हो तो ऐसी स्थिति में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। साथ साथ यदि m का वैल्यू नेगेटिव हो तो ऐसी स्थिति में बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। अब इसके बाद चिन्ह परिपाटी का अध्ययन करेंगे और इसकी आवश्यकता दर्पण सूत्र में दी गई संकेत अर्थात वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी इत्यादि की दूरी को ज्ञात करेंगे। तो उसमें चिन्ह प्लस होगा या माइनस होगा, वह इसको सही से सूचित करता है, सही से इंगित करता है। तो इसे समझने के लिए निर्देशांक ज्यामिति के भुज और कोटि की हमें सहायता लेनी पड़ेगी। यह x अक्ष है, x x डैश, यह y अक्ष है और यह मूल बिंदु है। इस मूल बिंदु से यदि हम दाईं ओर चलते हैं, मूल बिंदु को ही पोल मानेंगे, ध्रुव मानेंगे, तो मूल बिंदु से दाईं ओर चलेंगे तो किरण बाएं से दाएं जा रही है, तो ऐसी स्थिति में यह पॉजिटिव होती है। मूल बिंदु से यदि हम बाईं ओर चलेंगे तो यह निगेटिव हो जाएगा और मूल बिंदु से ऊपर की ओर चलेंगे तो इसका मान पॉजिटिव होगा। उसके बाद फिर मूल बिंदु से नीचे की ओर चलेंगे तो यह निगेटिव प्रदर्शित करेगा। चिन्ह परिपाटी को यदि संक्षेप में कहा जाए तो किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है और किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। अर्थात चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण के लिए F इक्वल टू निगेटिव, R इक्वल टू निगेटिव होता है। उत्तल दर्पण के लिए F इक्वल टू पॉजिटिव, R इक्वल टू पॉजिटिव। कभी कभी अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग पूछा जाता है। तो यदि अवतल दर्पण का उपयोग पूछा जाए तो यह हजामती दर्पण के रूप में होता है। सौर भट्टी में इसका उपयोग होता है। गाड़ी के हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर उत्तल दर्पण का प्रयोग यदि पूछा जाए तो वह सबसे महत्वपूर्ण इसका उपयोग है कि गाड़ी के साइड मिरर अर्थात पीछे के वस्तुओं को देखने के काम में आता है इस दर्पण से। तो मैं अब आश्वस्त हो चुका हूँ अपने आप से कि लगभग इसमें जितने भी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न था मैं उसका समाधान कर चुका हूँ। यदि कुछ प्रश्न और भी छूट जाते हों तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट के द्वारा इसकी जानकारी देंगे। बारी बारी से जितना भी साइंस पेपर है उन सभी चैप्टरों का इस यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छी तरह से सुगमतापूर्वक देखने को मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।